हाँ तो बच्चों, आज हम अपना पहला पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है, ये 5वां पाठ है, लिंग। तो ये व्याकरण पुस्तक का हमारा 5वां पाठ है। तो लिंग, इंग्लिश में इसको जेंडर कहते हैं। तो चलो आज इसको पढ़ते हैं। दादाजी टहल रहे हैं, दादी जी पूजा कर रही हैं, भाई उपहार दे रहा है, बहन राखी बांध रही है, लड़का गेंद से खेल रहा है, लड़की नाच रही है। तो बच्चों, ये जो शब्द जो लाल रंग से दिए हुए हैं, ये क्या है? ये पुरुष जाति के लिए है। पुरुष जाति मतलब लड़का, व्यक्ति, लड़का या आदमी को हम लोग पुरुष जाति के लिए कहेंगे। और जो नीले रंग में दिए हुए हैं, जैसे दादी जी, बहन, लड़की, ये क्या है? ये स्त्री जाति के लिए है। तो हम लोगों ने जाना कि लिंग 2 प्रकार के होते हैं। मनुष्य, इसमें हमने मनुष्यों की बात की है। मनुष्य जन्म से ही 2 प्रकार के होते हैं, या फिर वो स्त्री जाति के होती हैं या फिर पुरुष जाति की। तो स्त्री जाति वाले जो होते हैं उनको स्त्रीलिंग कहते हैं। और जिन शब्दों से पुरुष जाति का ज्ञान होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। तो लिंग क्या है? लिंग वे शब्द होते हैं जिनसे हमें पुल्लिंग, पुरुष अथवा स्त्री जाति का ज्ञान होता है। तो बच्चों, जीव अधिकतर 2 जाति के होते हैं, चाहे वो मनुष्य हों, पशु हों, पक्षी हों। इनकी 2 जातियाँ होती हैं, या फिर वो पुरुष जाति के होते हैं या फिर स्त्री जाति के। तो हम इनके लिए पुरुष जाति के शब्द अलग होते हैं, अलग तरह से पहचाने जाते हैं, और स्त्री जाति के जो शब्द होते हैं अलग से पहचाने जाते हैं। जैसे हमारे पुस्तक में क्या दिया हुआ है? दादाजी, भाई, लड़का, ये इनसे हमें क्या पता चलता है? इन शब्दों से पुरुष जाति का ज्ञान होता है या फिर पता चलता है। उसी तरह दादी जी, बहन, लड़की, इससे हमें स्त्री जाति का ज्ञान होता है या पता चलता है। तो लिंग की परिभाषा क्या कहेंगे? लिंग क्या होता है? लिंग वे शब्द हैं जिनसे हमें पुरुष अथवा स्त्री जाति का ज्ञान होता है। तो लिंग की परिभाषा हम लिखेंगे। तो बच्चों, हम लोग लिंग की परिभाषा लिखते हैं। प्रश्न क्या होगा? लिंग किसे कहते हैं, अथवा लिंग की परिभाषा उदाहरण सहित लिखो। तो प्रश्न किस तरह से आ सकता है एग्जाम में, जरा हम लोग ध्यान से सुन लेते हैं। परीक्षा में इस तरह से प्रश्न आ सकता है, लिंग किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाओ। या फिर यही प्रश्न दूसरी तरीके से कैसे पूछा जा सकता है? लिंग की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। लिंग की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। दोनों एक ही चीज़ हैं। तो हम लोग पहले परिभाषा लिखेंगे, और परिभाषा भी हम अपने बुक से ही, जो हिंदी व्याकरण बुक है, इसी से लिखते हैं। मैंने
इस बुक की पीडीएफ फॉर्म अपनी हिंदी व्याकरण दीपिका भाग 3 की पीडीएफ फॉर्म व्हाट्सएप पे लगा दी है, बच्चों ने डाउनलोड कर ली है। अगर किसी को नहीं मिला है तो वो फिर से डाउनलोड कर सकता है। तो अब हम आ जाते हैं परिभाषा कैसे लिखेंगे और उदाहरण कैसे लिखेंगे। तो पहले हम लिंग की परिभाषा लिखेंगे, फिर लिंग के भेद लिखेंगे, फिर पुल्लिंग की परिभाषा और स्त्रीलिंग की परिभाषा। तो हमारे पास कुल कितने प्रश्न हो गए लिखने के लिए? 4। पहले लिंग की परिभाषा, लिंग के भेद, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं और पुल्लिंग किसे कहते हैं। कुल मिला के कितने हो गए? 4 प्रश्न हमें लिखने हैं अपनी नोटबुक में, क्योंकि बहुत से बच्चे अभी भी उनके पास बुक नहीं है। बच्चे पूछते हैं कि हमें ग्रामर की नोटबुक बनानी है। हाँ, बना लेनी है। जिनके पास बुक नहीं है वो नोटबुक ज़रूर बनाएंगे। तो आगे चलते हैं हम लोग। तो लिंग की परिभाषा हो गई। जिस शब्द से पुरुष अथवा स्त्री जाति का ज्ञान होता है उसे लिंग कहते हैं। अब भेद क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? लिंग के भेद 2 हैं। तो बच्चों, लिंग के भेद कितने हैं? 2 हैं, या लिंग 2 प्रकार का होता है। भेद का दूसरा अर्थ होता है प्रकार। तो पहला है पुल्लिंग, दूसरा है स्त्रीलिंग। अब इन दोनों की भी परिभाषाएं। जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। उदाहरण या जैसे बकरा, लड़का, मुर्गा आदि। आदि क्यों लगाया बच्चों? आदि मतलब ये लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन समय कम होने के कारण या जगह कम होने के कारण हम सबको नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए आदि लगाया हुआ। तो उदाहरण कितने दिए थे इसमें? 3। फिर से एक बार देखो। पुल्लिंग, जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जैसे या उदाहरण बकरा, लड़का, मुर्गा आदि। और भी क्या क्या हो सकते हैं बच्चों? उदाहरण केवल ये 3 ही हो सकते हैं। हम लोग उदाहरण बदल के भी लिख सकते हैं, जैसे मामा, गायक, चूहा, माली, राजा। ये सब पुल्लिंग के ही उदाहरण हैं। तो पुल्लिंग बहुत सारे शब्द हैं, हम सब नहीं लिख सकते, इसीलिए 2-3 लिखने के बाद आदि लगा देते हैं। आदि मीन्स, आदि का मतलब होता है कि अभी सूची तो बहुत लंबी है लेकिन हम कुछ ही लिख रहे हैं। आगे चलते हैं। अगला है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग की परिभाषा, जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो उन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं। उदाहरण या फिर जैसे बकरी, लड़की, मुर्गी आदि। इसमें भी आदि लगाया है क्योंकि लिस्ट बहुत लंबी है, हम केवल 3 ही उदाहरण लिख रहे हैं। तो ये सब हमें उदाहरण सहित लिखना है। लिंग के भेद कितने होते हैं? 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। कोई भी आगे पीछे बोल सकते हैं, या पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं। तो अब हम आ जाते हैं, ज़रा अभ्यास करते हैं, याद करते हैं। जो बुक में सूची दे रखी है, लिस्ट जो दे रखी है, तालिका, उसको एक बार पढ़ लेते हैं और याद कर लेते हैं। इससे क्या हो जाएगा? हमारा काम अभ्यास प्रश्न करते समय हमारा काम पहले से आसान हो जाएगा। तो हम लोग चलते हैं, इनको पढ़ते हैं। तो पहला वाला है
दादा पुल्लिंग शब्द है। दादा का स्त्रीलिंग होता है दादी, जैसे हमने पाठ में भी कहा था। दादा का दादी, बैल का गाय, धोबी का धोबिन, नाना का नानी, चाचा का चाची, सेवक सेविका। ध्यान देने हैं बच्चों, सेवक का होता है जो घर में मदद करता है, हेल्प के लिए होता है, उसको सेवक बोलते हैं। और इसका स्त्रीलिंग होता है सेविका। शिक्षक शिक्षिका, ये तो पता है। युवक युवती। फिर अगले लिस्ट पे आते हैं। पिता का माता, बूढ़ा बुढ़िया, पुत्र पुत्री, बालक बालिका, मामा मामी, लेखक लेखिका। लेखक कौन होता है बच्चों? जो कुछ लिखता है, लेख लिखता है, कहानी लिखता है, उसको लेखक बोलते हैं। और अगर वो स्त्री हो, स्त्री जाति की हो, लड़की हो या महिला हो, औरत हो, तो उसको लेखिका बोलेंगे। अगर लेख लिखने वाला, कहानी लिखने वाला पुरुष या लड़का होगा तो उसको लेखक बोलेंगे। अगर वह लड़की या औरत होगी तो उसको लेखिका बोलेंगे। गायक जो गाना गाता है, अगर वो लड़का है, पुरुष है, आदमी है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? गायक, गाने वाले को गायक। अगर वो स्त्री है या लड़की है तो उसको गायिका। तो देखना, गायक पुल्लिंग है, गायिका स्त्रीलिंग है। उसी तरह हम और आसान शब्द पे चलते हैं। बकरा बकरी, ये तो बहुत आसान है। राजा रानी, माली मालिन। तो ये एक है, माली का स्त्रीलिंग होता है मालिन। मालिन वह स्त्री होती है जो बगीचे में पौधे लगाती है तथा उनकी देखभाल करती है। माली आदमी होता है, पुरुष होता है। मालिन औरत होती है, स्त्रीलिंग होती है। देवता, देवता का देवी। भाई बहन, मुर्गा मुर्गी, चूहा चूहिया, अध्यापक अध्यापिका। अध्यापक पुरुष जाति के लिए, अध्यापिका स्त्री जाति के लिए। नाग नागिन, नाग पुरुष के लिए, नाग क्या है? पुल्लिंग है। नागिन स्त्रीलिंग है। तो बच्चों, इस सूची को, इस तालिका को हमको दोहराना है और याद करना है, तभी हम लोग अभ्यास प्रश्न आसानी से कर पाएंगे। तो आज हमने क्या सीखा? आज हमने सबसे पहले लिंग की परिभाषा। आज हमने सीखा लिंग की परिभाषा, लिंग किसे कहते हैं। तो इसको ये लिखना है हमें, ये गृह कार्य है। जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो इसको नोटबुक पे लिखेंगे। एक नोटबुक बना ही लेनी है ग्रामर की। तो क्या है? जिस शब्द से पुरुष अथवा स्त्री जाति का ज्ञान होता है उसे लिंग कहते हैं। तो लिंग के कितने भेद होते हैं? लिंग के 2 भेद होते हैं। लिंग के भेद कौन कौन से हैं? तो हम बोलेंगे लिंग, पहला भेद पुल्लिंग स्त्रीलिंग। इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। अब आ जाते हैं परिभाषा किसकी? पुल्लिंग और
तो हमने आज किया लिंग के भेद, उसके बाद पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की परिभाषा उदाहरण सहित। ये दोनों की परिभाषा हमें उदाहरण सहित याद होनी चाहिए। इसको लिख के भी प्रैक्टिस करना है। तो पुल्लिंग पे आ जाते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, जैसे बकरा, लड़का, मुर्गा आदि। उसी तरह स्त्रीलिंग की परिभाषा उदाहरण सहित, जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे बकरी, लड़की, मुर्गी आदि। और उसके बाद हम चलते हैं, ये अपनी तालिका याद कर लेते हैं, तभी हम लोग आगे के प्रश्न कर पाएंगे। तो ये हमें कुछ और भी बच्चों पढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो ये तालिका दी है बस उतने ही स्त्रीलिंग या पुल्लिंग है। ये हमारे पाठ्य पुस्तक में भी हैं। जैसे इसमें कुछ ऐसे हैं जो नहीं दिए हैं, जैसे कि मौसा। मौसा का क्या होगा? मौसा पुल्लिंग शब्द है, ये बहुत आम शब्द है। मौसा का क्या होगा? स्त्रीलिंग मौसी। हमारे बुक में नहीं है तो याद होना चाहिए। मामा का मामी दिया हुआ है, उसी तरह मौसा का मौसी, पोता का पोती, छात्र का छात्रा, शिष्य का शिष्या। तो ये सब और भी शब्द होते हैं, लेकिन हम पहले अपने बुक की तालिका याद कर लेते हैं। एक बार इसको फिर से देखते हैं। दादा पुल्लिंग शब्द है, दादी, बैल, गाय, धोबी, धोबिन, नाना, नानी, चाचा, चाची, सेवक, सेविका, शिक्षक, शिक्षिका, युवक, युवती, पिता, माता, बूढ़ा, बुढ़िया, पुत्र, पुत्री, बालक, बालिका। बालक लड़के के लिए, छोटे लड़के के लिए बोला जाता है, और बालिका छोटी लड़की के लिए। मामा, मामी, लेखक, लेखिका, गायक, गायिका। गायक क्या होता है बच्चों? जो गीत गाता है उसको गायक बोलते हैं। अगर वो लड़का या पुरुष है तो, लड़का या आदमी है तो गायक, लड़की या औरत है तो गायिका। बकरा, बकरी, राजा, रानी, माली, मालिन, देवता, देवी, भाई, बहन, मुर्गा, मुर्गी, चूहा, चूहिया, अध्यापक, अध्यापिका, नाग, नागिन। तो ये था। उसी तरह बच्चों एक है जैसे बेटा। बेटा का क्या होगा? हमारे बुक में नहीं दिया है। बेटा का होगा बेटी। तो ये लिस्ट बहुत लंबी है, ये जो सूची बहुत लंबी है। किताब में कुछ कम ही दिए हैं। जैसे मैंने बताया, मौसा का मौसी, चाचा का चाचा का होगा चाची। ठीक। उसी तरह कुछ जानवरों के भी हैं, जैसे शेर का शेरनी, मोर का, मोर एक पक्षी होता है। मोर का, हमारा राष्ट्रीय पक्षी है मोर। मोर का स्त्रीलिंग क्या होगा? मोरनी। तो ये लिस्ट बहुत लंबी है, हमको इसको याद करना है। आगे चलते हैं। आगे हमारे अभ्यास प्रश्न हैं, इन सबको हम करते जाते हैं। बहुत आसान दिया है। नीचे लिखे शब्दों के उचित जोड़े बनाओ। तो हमको
इनके जोड़े बनाने हैं। हाँ, तो पहला वाला कर रखा है दादा का दादी। उसका बाद में हम लोग आते हैं कुत्ता। कुत्ता का क्या होगा? कुतिया। पहला वाला है, इसको मिला देते हैं। उसी तरह राजा, ये हमें हमारी तालिका में दे रखा था। राजा का क्या होगा? रानी। उसी तरह बेटा का हमने बताया था बेटी। तो इसका हमने क्या किया, जो हमने पहले वाले में पहले जो सूची दे रखी है वो पुल्लिंग की है। दादा, कुत्ता, राजा, बेटा, ये सब पुल्लिंग थे। दूसरी वाली जो सूची दे रखी है वो है स्त्रीलिंग की, जैसे कुतिया, बेटी, दादी, रानी। तो ये हमने ये सब जोड़े मिला दिए, जोड़े बना दिए, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के जोड़े बना दिए। अब आगे हम चलते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है खाली स्थान भरो। खाली स्थान में है हाँ, तो इसमें है पहला वाला है डैश दूध देती है। ये बहुत सरल है, बैल या गाय, तो गाय सही है। इसको हम लोग टिक करते हैं और लिखना भी है हमें इसे। तो कौन दूध देती है? गाय। उसी तरह अगला है डैश जंगल का राजा है। जंगल का राजा कौन होता है? हम जानते हैं, शेर होता है। शेरनी कौन है? शेरनी स्त्रीलिंग है। तो लेकिन शेर को ही जंगल का राजा माना जाता है। वो बहुत बलशाली होता है, सभी जानवर उसकी बात मानते हैं या उससे डरते हैं। वह ताकतवर होता है, इसीलिए उसको राजा कहा जाता है। तो सही उत्तर है शेर। हम लोग इसमें लिखेंगे शेर। डैश नाच रही है। जब रही है, जब हम लोग लगा रहे हैं रही है, तो इसका मतलब क्या है? ये स्त्रीलिंग के लिए है। रही है से हमें पता चलता है कि जो शब्द आएगा वो स्त्रीलिंग होना चाहिए, क्योंकि हम पुल्लिंग शब्द के साथ कभी भी रही है नहीं लगाते। अगर रहा है तब वही पुल्लिंग है। तो हमें अब पता चल गया कि वो शब्द क्या होनी चाहिए? स्त्रीलिंग होना चाहिए। तो इसमें लड़की है और लड़का है। अब इसमें आप बताओ कि कौन स्त्रीलिंग है? बहुत ही सरल, बहुत ही आसान है। ये है लड़की स्त्रीलिंग है। तो इसीलिए लड़की नाच रही है, तो लड़की सही है। तो लड़की है, सही है। तो अगला वाला चौथे प्रश्न पे चलते हैं। कपड़े धोता है। धोता है, अब ये धोता है जो शब्द है वो हमें खुद बता रहा है कि ये इधर पुल्लिंग का ही शब्द होना चाहिए। धोता है हमको बता रहा है कि इसमें हम केवल पुल्लिंग का ही शब्द लिख सकते हैं। तो इसमें क्या क्या शब्द दे रखे हैं बच्चों? धोबी और
धोबिन। तो इनमें पुल्लिंग कौन है? हमने सूची में तालिका में पहले पढ़ रखा था। धोबी पुल्लिंग है, धोबिन स्त्रीलिंग है। तो हमें पुल्लिंग शब्द लिखना है, तो हम धोबी को लिखेंगे। धोबी सही उत्तर है। धोबी कपड़े धोता है। तो ये हमारा, हमने खालिस्तान भी पूरा भर लिया। जिनके पास बुक नहीं है वो तो नोटबुक में लिखेंगे, सारा पूरा वाक्य लिखना है और फिर खालिस्तान भरना है। ये देख के हो जाएगा। हमारे पास बुक भी है अब PDF फॉर्म में, नहीं भी है तो सारा काम हमारा इसी वीडियो से हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है ई की मात्रा लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बनाओ। ई की मात्रा, हाँ बच्चों, तो इसमें बड़ी ई की मात्रा किस तरफ से लगता है? किसी वर्ण के किस तरफ से लगता है? राइट साइड से। राइट को दाईं बोलते हैं। तो इसमें बड़ी ई लगाएंगे। चाचा का क्या बन जाएगा? चाची। जैसे उदाहरण दे रखा है, दादा का क्या हो गया? दादी। लड़का का क्या हो जाएगा? बड़ी ई लगाएंगे तो लड़की। बेटा का बेटी। नाना का नानी। तो बड़ी ई की मात्रा, हमने देखा कि बड़ी ई की मात्रा लगा के बहुत से शब्द स्त्रीलिंग बन जाते हैं, खासकर ये चारों शब्द। तो इनको हम लोग लिख लेते हैं। चाची, बेटी, लड़की, और नानी। तो ये हमारे 4 शब्द हो गए। ये कैसे बने? बड़ी ई की मात्रा लगाकर। हमारा अगला प्रश्न है, चित्र में हरे पत्ते पर एक शब्द लिखा हुआ है, लिंग के अनुसार सूची बनाओ। स्त्रीलिंग इन सबको और पुल्लिंग, 2 सूची बनी है। पहला वाला है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो पहले हम स्त्रीलिंग में लिखते हैं बच्चों। स्त्रीलिंग में होगा बकरी, चूहिया। कौन कौन से होगा? बकरी, चूहिया, चाची और गाय। ये 4 कौन कौन से? पहले हम लोग स्त्रीलिंग करते हैं। तो स्त्रीलिंग में है बकरी, चूहिया, गाय और चाची। तो देख लो बच्चों, स्त्रीलिंग में 4 शब्द कौन कौन से हैं? बकरी, चूहिया, चाची और गाय। 4 ये शब्द हैं। इसको हम लोग कहाँ लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? स्त्रीलिंग के नीचे लिखेंगे। अब चलते हैं पुल्लिंग वाले शब्दों पे। पुल्लिंग वाले शब्द हैं। पुल्लिंग वाले हमारे हैं पिता। पहले वाले गमले में देखो जो हरे 2 पत्ते हैं, पिता, मुर्गा, सेवक और मामा। कौन कौन से हैं? पिता, मुर्गा, सेवक और मामा। तो ये 4 क्या हैं? ये पुल्लिंग शब्द हैं। इसको हम कहाँ लिखेंगे? पुल्लिंग के नीचे। कहाँ? पुल्लिंग के नीचे लिखेंगे। तो बहुत आसान है। तो आज हमने क्या किया? इस पाठ को पढ़ा और इसके प्रश्न किए। अब आ जाते हैं
एक रचनात्मक कार्य ये घर पे करने की कोशिश करना। अपने घर के सभी सदस्य, मम्मी पापा भाई बहन, उनके चित्र चिपकाने हैं और ये बताना है कि उनमें से कौन स्त्रीलिंग है और कौन पुल्लिंग है। तो ये आपको स्वयं करना है और ये अच्छा है भी, इंटरेस्टिंग काम है। पहले फ़ोटो चित्र लगाने हैं मम्मी पापा के और अपने भाई बहनों के। तुम अपना भी चित्र उस पर लगा सकते हो, पासपोर्ट साइज़ का है तो और अच्छा है। और फिर केवल स्त्रीलिंग या पुल्लिंग ये लिखना है हमें, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। ये हमारा 5वां पाठ पूरा हो गया। आप इसकी परिभाषाएं लिख के याद करो। धन्यवाद।